संसद के मॉनसून सत्र का आज छठा दिन है। सदन में जहां सुबह दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा गरमाया, वहीं 2 बजे के बाद राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान कई गंभीर मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने भाषण के दौरान सदन का माहौल गर्म रहा। राहुल ने भाषण की शुरुआत चक्रव्यूह की कहानी के साथ की और इस पर हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका। हंगामे के बीच राहुल ने बजट पर एक के बाद एक कई मुद्दे उठाए, जिसमें अग्निवीर, पेपर लीक, किसान और मिडिल क्लास पर बात की। राहुल गांधी के अग्निवीर वाले बयान पर रक्षा मंत्री ने देश को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी के भाषण में चक्रव्यूह, डर, अग्निवीर, पेपर लीक, किसान, मिडिल क्लास शामिल रहा, यानी ये वो शब्द शामिल रहे और इसी के इर्द गिर्द राहुल गांधी का पूरा भाषण घूमता रहा। लेकिन राहुल के भाषण में खास क्या रहा है और इन तमाम शब्दों का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके नैरेटिव क्या है, जो सेट करने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की गई है, राहुल गांधी ने की है, इसे आज हम यहाँ प्योर पॉलिटिक्स में समझने की कोशिश करेंगे। चक्रव्यूह, डर, अग्निवीर, पेपर लीक, किसान और मिडिल क्लास, क्योंकि बजट पेश होने के बाद मिडिल क्लास पर क्या असर पड़ा, इसको लेकर के कांग्रेस की राजनीति इसके इस शब्द के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में ये वो तमाम शब्द हैं जिसका इस्तेमाल आज सदन के अंदर राहुल गांधी ने किया है। संसद में राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई वार किए और इस दौरान जहां उन्हें स्पीकर ओम बिरला ने टोका, वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नियम सीखने की नसीहत दे डाली। कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है। आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहां पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। आपने क्या आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर गलत। मैं माननीय एक मिनट होल्ड ऑन स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूं। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूं। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते गांधी ने सदन के अंदर कहा क्या है, ये भी जरा आपको एक बार बताते हैं। बजट देश हित में नहीं है। चक्रव्यूह में देश को फंसाया जा रहा है। चक्रव्यूह में हिंसा और डर होता है। हिंदुस्तान में डर का माहौल है। युवाओं के साथ अभिमन्यु जैसा व्यवहार हो रहा है। छोटे व्यापारियों को डराया जा रहा है। 20 साल में सबसे कम शिक्षा बजट अग्निवीरों को दिया गया। चक्रव्यूह में उन्हें फंसाया जा रहा है। अग्निवीरों के लिए 1 रुपया भी नहीं है। 10 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ। बजट में पेपर लीक शब्द एक बार नहीं, किसानों की बात सरकार नहीं कर रही। वो तमाम मुद्दे हैं जिसको उठाते हुए राहुल गांधी आज सदन के अंदर नजर आए। किसानों को लीगल गारंटी नहीं मिली है। मिडिल क्लास पर टैक्स की छुरी चलाई गई है। तो ये वो तमाम शब्द थे जिसके इर्द गिर्द राहुल गांधी का भाषण आज इसके ही अगल बगल घूमता रहा। राहुल के अग्निवीर वाले बयान पर मोर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संभाला और विपक्ष अग्निवीर के मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है
जवानों को पैसा देने की बात आती है तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। तो सदन के अंदर राहुल गांधी ने बोला, जिसका जवाब राजनाथ सिंह ने दिया। अलग अलग शब्द, लेकिन इसके मायने बहुत ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही स्ट्रांगली राहुल गांधी इस बार सदन में मुखर करके सामने आए हैं। उनकी जो बातें हैं वो अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी के इस भाषण का निष्कर्ष क्या निकलता है। और अगर राहुल गांधी ये जो तमाम बातें कह रहे हैं, जैसे अग्निवीर का मुद्दा हो, डर के बारे में उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह में ये जो नौजवान है उन्हें फंसाया जा रहा है, मिडिल क्लास और उस श्रेणी की बात राहुल गांधी की तरफ से की गई है। तो ऐसे में जो राजनीति है वो इन तमाम शब्दों पर जोरों से हो रही है। बजट पर बहस, और बहस के बाद राहुल गांधी का बयान। इसके मायने क्या है ये समझने के लिए आपको सीधा लिए चलते हैं। अदिति हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस समय कनेक्टेड है। अदिति, अलग अलग शब्द राहुल गांधी ने इसका इस्तेमाल किया, और मैं कहीं पढ़ भी रही थी कि राहुल गांधी इस बार जब सदन में फिर से उतरे हैं तो बड़े दमखम के साथ उतरे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार उनकी शैली बदल गई है, उनका अंदाज बदल गया है, उनके मुद्दे बदल गए हैं, और कहीं ना कहीं यही कांग्रेस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट इस बार कर रही है, उन्हें पॉजिटिविटी के टुवर्ड्स लेकर जा रही है। अलग अलग मुद्दे राहुल गांधी इस पर बातचीत करते नजर आए, कह सकते हैं कि सरकार को घेरते नजर आए। क्या मायने हैं इसके, और आखिरकार इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है? शिखा, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी चुनौती एनडीए सरकार के लिए है हर सदन में, हर सत्र में, उतनी ही चुनौती राहुल गांधी के लिए भी है इंडिविजुअली, क्योंकि अब वो नेता प्रतिपक्ष है, ऑपोजिशन के लीडर होने के नाते हर बार, हर सत्र में, हर भाषण में उनको अपना डिलीवरी देना होगा, यानी उनको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना हो। किसी भी सत्र या भाषण के दौरान अगर उनके परफॉर्मेंस, आक्रामकता, एग्रेसिवनेस उतनी नहीं रहेगी तो उनके काम को लेकर सवाल उठेगा। क्योंकि हर बार जब पिछले दिनों, पिछले सालों, पिछले सत्रों में हर बार ये सवाल उठा कि वो फुल टाइमर पॉलिटिशियन नहीं है, वो पार्ट टाइमर पॉलिटिशियन है। इसलिए जरूरी था, अभी वो विदेश गए थे बीच में, तो ये इंतजार हो रहा था कि क्या सत्र शुरू होने से पहले वो आ जाएंगे क्या। तो ये जो इस बार उनकी आक्रामकता है, रिसर्च है, परफॉर्मेंस है, ये सिर्फ अब उनकी इमेज से जुड़ी नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन की इमेज से जुड़ी है, और उनके लिए जरूरी है कि वो हर बार उसी आक्रामक अंदाज करें। आज जब उन्होंने भाषण दिया बजट पर, तो उन्होंने चक्रव्यूह की कहानी, अभिमन्यु की कहानी से शुरू किया, और उन्होंने अपने भाषण में कैसे बजट को टारगेट करके, नरेंद्र मोदी सरकार की थॉट प्रोसेस को टारगेट करके, उनकी आगे के नीतियों को टारगेट करके, पुरानी नीतियों को टारगेट करके उन्होंने सीधा सीधा एक बॉटम लाइन ये कही कि ना तो युवा, ना किसान, ना देश का मिडिल क्लास, और ना ही SC ST OBC कोई भी सुखी नहीं है इनके बजट से, इनकी योजनाओं से। और देखिए, उन्होंने चक्रव्यूह का जिक्र करके, कमल का जिक्र करके, 6 लेयर ऑफ चक्रव्यूह की जिक्र करके, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल, अडानी, अंबानी, इन सब को लेकर उन्होंने रेलेवेंस क्रिएट करके ये बोला कि चक्रव्यूह में किसान फंसा हुआ है क्योंकि उसको MSP नहीं मिल पा रही है, उसको काले कानून दिए गए, युवा फंसा हुआ है क्योंकि नौकरियां नहीं है, ट्रेनिंग दी जा रही है केवल, फिर बच्चे फंसे हुए हैं क्योंकि नीट की परीक्षा और तमाम बातों का जिक्र किया कि पेपर लीक होता है, फिर MSME मिडिल क्लास फंसा हुआ है क्योंकि वो टैक्स देता है, फिर उन्होंने कहा कि SC ST OBC क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने बहुत बखूबी सबको जोड़ा। अब राहुल गांधी कर क्या रहे हैं ये भी जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के भाषण में राहुल गांधी ने शिव की बारात का जिक्र करते हुए कहा कि अगर इंडिया गठबंधन आएगा तो वो MSP देगा किसान को और जाति जनगणना कराएगा। यानी सीधा सीधा OBC की जो राजनीति उन्होंने शुरू की थी महिला आरक्षण के दौरान,
ओबीसी आरक्षण को लेकर वही वो यहाँ करते हुए नजर आए और उनको ये समझ आ गया है कि हिंदू वोट बैंक अभी एकजुट नहीं है। अगर उसमें सेंधमारी की SC ST OBC के नाम पर तो इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस का और उनकी इमेज का फायदा होगा और आज भी वो वही करते नजर आए। अदिति, अग्निवीर का मुद्दा जो इस पूरे चुनाव पे भी हावी रहा, चुनावी मुद्दा बनाया गया अग्निवीर का मुद्दा, और आरक्षण हो, फिर आप अलग अलग मुद्दे ले लीजिए जो कांग्रेस की तरफ से उठाए गए, संविधान का मुद्दा उठाया, जिसमें ऐसा लगता है, कम से कम अगर आप वोट्स को देखेंगे और आप सीटों को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जो नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा, या एनडीए ओवरऑल आप कह लीजिए। एक बार फिर से सदन के अंदर अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी ने। साफ तौर पर अदिति कहा है कि अग्निवीरों के लिए 1 रुपया भी सरकार के पास नहीं है। बिल्कुल, अग्निवीर का मुद्दा एक सेंसिटिव मुद्दा है, देश की जवानों से जुड़ा मुद्दा है, वो एक इमोशनल मुद्दा हो जाता है। जब अगर हम ये कहते हैं कि वो जवान जो हंसते हंसते अपनी जान दे देता है, और आपने पिछले दिनों देखा कि कैसे झुंझुनू से, अलग अलग इलाकों से कैसे जवानों की मौत हुई, युवा लोगों की मौत हुई, उनको अग्निवीर 4 साल की ट्रेनिंग का पूरा मुद्दा। फिर राहुल गांधी ने कहा कि उनको पेंशन तक नहीं दी जा रही है। निर्मला सीतारमण युवाओं के लिए पेपर लीक का जिक्र तक नहीं करती है। पूरे बजट में एजुकेशन बजट केवल 2.5% है। वैसे ही अग्निवीर को लेकर ये बात कही गई, तो कहीं ना कहीं इसको एक बहुत ही उस भाषा में समझे। ये आपको याद होगा, पहले मैं आपको वहां लेकर चलती हूँ, जैसे 2019 से ठीक पहले याद होगा आपको कि चूरू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल रात देश के जवानों के साथ जो हुआ, तो हमने कल रात उन घर में घुस के उनको मारा था, और वो नैरेटिव बहुत। और 2019 में जो 303 का आंकड़ा अकेली बीजेपी ने बताया था, वो दम पर पाया था जब जवानों को जब मारा तो कैसे भी हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको जवाब दिया। तो ये जवान का बहुत सेंटिमेंटल मुद्दा है, और इस बार ये भी देखने को मिला। और इसीलिए सेंटिमेंटल है, इसलिए इसे उठाया भी जा रहा है। अदिति, एक आखिरी सवाल है, अदिति आपका संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा, राहुल गांधी का अलग अंदाज या फिर चुनाव की तैयारी कांग्रेस कर रही है? देखिए, राहुल गांधी सबसे पहले उसको पप्पू की इमेज, जैसे अब तो वो खत्म हो चुकी, जिस नेता की इमेज में लाना चाहते हैं और लेना चाहते हैं, तो वो कर ही रहे हैं बेहतर करते हुए। दूसरा, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा के चुनाव, यहाँ पर अग्निवीर का मुद्दा प्रबल रहेगा, यहाँ पर संविधान को बदलने का मुद्दा प्रबल रहेगा, ओबीसी SC ST का मुद्दा प्रबल रहेगा, मराठा आरक्षण का, और इन सभी मुद्दों को लेकर आज राहुल गांधी ने 2 बातें कही कि जब हम आएंगे तो MSP लेकर आएंगे, जब हम आएंगे तो इसी सदन में हम जाति जनगणना क्लियर कराएंगे। ये दोनों चुनावी मुद्दे हैं जो आज सदन में अनाउंस करके कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर और अपनी इमेज दोनों को लेकर वो तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनके भाषण में भी यही नजर आ रहा है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस विश्लेषण